भूकंप के बारे में सुनते ही हम सब डर जाते हैं क्योंकि ये एक ऐसी आपदा है जो कभी भी किसी भी समय बिन बताए आ सकती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि हर साल हमारी इस पृथ्वी पे लगभग 5 लाख भूकंप आते हैं, जिसमें से बहुत कम ही हम महसूस कर पाते हैं और इनमें से कुछ भूकंप विनाशकारी होते हैं। इतिहास पर नज़र डालें तो हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक भूकंप भी आए हैं जिसने धरती हिला डाली और भूकंप वाले क्षेत्र का पूरा नक्शा ही बदल डाला। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ सबसे भयानक भूकंप के बारे में बताने जा रही हूँ। भूकंप आने के बहुत कारण हो सकते हैं। टेक्टोनिक प्लेट में हलचल, ज्वालामुखी विस्फोट, परमाणु धमाके और खानों की खुदाई, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट की हलचल से ही भयानक भूकंप आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। सबसे पहले बात करते हैं 1811 में आए भूकंप की, जो कि न्यू मैड्रिड अमेरिका में आया था। ये भूकंपों का एक ऐसा क्रम था जो कि 16 दिसंबर 1811 से शुरू हुआ था और अप्रैल 1812 तक रहा। ये तबाही वाला भूकंप मिसिसिपी वैली में आया था और आश्चर्य की बात तो ये थी कि इन्हीं भूकंपों की वजह से कुछ घंटों के लिए मिसिसिपी नदी उल्टी दिशा में बहने लगी थी। दिसंबर 1811 को 8.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिससे कि ज़मीन पर खतरनाक दरारें पड़ गई और कई पेड़ दो हिस्सों में बंट गए। कई एकर्स में फैले जंगल बाढ़ से भर गए और जान माल की काफ़ी हानि हुई। इसके बाद जनवरी 1812 को फिर से 8.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। इस समय जान माल की इतनी हानि नहीं हुई क्योंकि लोग पहले से ही बेघर थे और टेंट पे रह रहे थे। फरवरी 1812 को सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जो कि 8.8 मैग्नीट्यूड का था। इस भूकंप से मिसिसिपी नदी का पानी भूरा हो गया और नदी में भंवर बन गए। लगभग 30 रिवर बोट बर्बाद हो गई। नदी में बने कई छोटे आइलैंड हमेशा के लिए डूब गए और इसी भूकंप से एक बड़ी सी झील जिसका नाम रील फूट है, इसका निर्माण हुआ। इसके बाद बात करते हैं 1960 में आए भूकंप की, जो कि दक्षिण अमेरिका में चिली के वेल्डिविया में आया था। ये अब तक का सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का भूकंप है, जिससे ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। ये भूकंप 9.5 मैग्नीट्यूड का था, जो कि 22 मई 1960 को आया था और लगभग 10 मिनट तक रहा। इस भूकंप से उठी सुनामी, जिसकी लहरें 10.7 मीटर ऊंची थी, उसने चिली के तटीय इलाके में बहुत सी तबाही मचा दी और हज़ारों लोग मारे गए। इस भूकंप से वेल्डिविया की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सिस्टम पूरा डैमेज हो गया था। चिली पे आए इस भयानक भूकंप से कुछ समय पहले 3 और भूकंप भी आए थे, जिन्हें 1960 कंसेप्शन अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है, जो कि 8.1, 6.8 और 7.9 मैग्नीट्यूड के थे। 1960 के भूकंप के कारण लगभग 2 मिलियन लोग बेघर हो गए थे। पोर्ट, रेलवे स्टेशन सब बर्बाद हो गए थे। 1960 के बाद चिली में 2010 में फिर से 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था और इस भूकंप का असर भी इतना खतरनाक हुआ जिसने हमारी पृथ्वी के एक्सिस को हल्का सा शिफ्ट कर दिया, जिससे कि एक दिन कुछ माइक्रोसेकंड छोटे हो गए। चिली के बाद अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 28 मार्च 1964 में यूनाइटेड स्टेट्स में रिकॉर्ड किया गया था। ये 9.2 मैग्नीट्यूड का था। इससे प्रिंस विलियम साउंड अलास्का का क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था। मार्च 27, 1964 को लोकल टाइम के मुताबिक ये भूकंप 5:30 बजे शाम के समय आया था, जो लगभग 4.5 मिनट तक रहा। उत्तरी अमेरिका का ये अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इससे भीषण सुनामी आई थी, जिसने अलास्का की खाड़ी, अमेरिका के पश्चिम तट और हवाई को बुरी तरह प्रभावित किया था और सुनामी के कारण लगभग 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि यहाँ पे जनसंख्या कम होने की वजह से अधिक जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये राज्य ऐसी जगह पर स्थित है जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। धरती के अंदर इस जगह पर पैसिफिक उत्तरी अमेरिकन प्लेटों का संगम है। प्लेटों के इस मिलन को सबडक्शन जोन माना गया है। इसके अलावा पानी के अंदर सबसे ज़्यादा क्रियाशील टेक्टोनिक फॉल्ट भी इसी जगह पर है और इसी वजह से यहाँ पर भूकंप के आने की सबसे अधिक संभावना रहती है। इसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक तबाही लाने वाला 2004 में आया भूकंप। 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण भारत में भूकंप 9.2 मैग्नीट्यूड का था। इस दिन सुनामी ने भारत के कई शहरों में मौत का तांडव किया था, जिसमें हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी।
26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में लगभग 9.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप से कई झटके लगे। झटके लगने से हिंद महासागर में भयंकर सुनामी उठी, जिससे कि दुनिया भर में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। अकेले भारत में ही लगभग 17,000 लोग मारे गए या लापता हो गए। इंडोनेशिया, दक्षिण भारत और श्रीलंका इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। सुनामी के कारण इन देशों में 18 लाख से भी अधिक लोग बेघर हो गए थे। 50,000 से ज़्यादा लोग लापता हो गए थे। इसके अलावा इस आपदा ने दुनिया को उसका सबसे बड़ा रेल हादसा भी दिया। ओशियन क्वीन एक्सप्रेस कही जाने वाली मतारा एक्सप्रेस, जो कि श्रीलंका के कोलंबो और मतारा शहरों के बीच चलने वाली रेलगाड़ी थी, सुनामी की भेंट चढ़ गई। सभी यात्री या तो मारे गए या फिर लापता हो गए। इसके बाद 2011 में आए जापान भूकंप की बात करते हैं, जिसने पूरे जापान को हिला डाला। जापान देश दुनिया के उन इलाकों में से एक है जहां भूकंप बहुत आते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमा पर बनने वाली रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। 11 मार्च 2011 को 9 मैग्नीट्यूड की मात्रा का भूकंप उत्तर पूर्वी जापान के तट पर आया, जिससे निकली सुनामी ने हज़ारों लोगों की जान ले ली। सुनामी ने उत्तर पूर्वी होन्शु के तोहोकू क्षेत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। भूकंप और सुनामी से मची तबाही का असर फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट पर भी देखने को मिला था। इस वजह से हवा, पानी और ज़मीन पर काफ़ी मात्रा में रेडिएशन फैल गया था। जापान की इकोनॉमी को इस भूकंप से बहुत बड़ा झटका लगा। हालांकि जापान ने बहुत जल्दी अपने आप को इससे उभार लिया। ऐसे ही कितने भूकंप हमारी धरती पे आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन इन सब के लिए प्रकृति के साथ साथ हम इंसान भी जिम्मेदार हैं। अपनी सुविधाओं के लिए इंसान ने प्रकृति को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए प्रकृति भी इंसानों को समय समय पर अपना भयानक रूप दिखाती रहती है।